नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला है आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 आंसर की के बारे में। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उमंग स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है महानवरात्रि सेल, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्रेंड। वो स्पेशल डिस्काउंट क्या है कि जो आप लोग का ईयरली टेक्स्ट बुक पास है ये आप लोग को मिल रहा है मात्र 270 रुपये में। ये बिल्कुल एक बहुत ही अनबिलीवेबल प्राइस है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और यदि अगर आप लक्की यूजर में आते हैं तो आपको हर घंटे एक स्मार्टफोन जीतने का मौका मिलता है। उसके साथ 28 से 30 तारीख तक टेक्स्ट बुक पास परचेज करने वाले स्टूडेंट्स को एक लक्की स्टूडेंट्स को कार जीतने का भी मौका मिलेगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग10 अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर आपको कैसे पता चल जाता है कि ग्रुप डी का जो आंसर की है वो किस डेट को आएगा। तो इसके लिए उमंग स्टडी के इतिहास को समझना पड़ेगा फ्रेंड। हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उसी डेटा को अच्छे से एनालाइज के अच्छे से रिसर्च करके आपको हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट देने का प्रयास करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो हम लोगों ने अपडेट दिया था वो 3 अगस्त 2022 को दिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था फुल एग्जाम शेड्यूल पर बड़ी खबर। हम लोगों ने 3 अगस्त को ही बता दिया था कि आप लोगों को जो ग्रुप डी की जो परीक्षा चलेगी वो किस तरीके से चलेगी। और जो जो भी हमने बातें बताई थी हर एक बात फेज 1 से लेकर के फेज 5 तक सही निकली है। चाहे वो हम लोगों ने बताया था कि 30 दिन में आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, मात्र 90 दिन में, चाहे आगे का जितना भी हो। तो उमंग स्टडी का जो इतिहास रहा इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब तक आप उमंग स्टडी के इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आप कमेंट करने से पहले कुछ भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नेगेटिव कमेंट किया था, लेकिन यही शेड्यूल जब सही निकल गया था तो वही स्टूडेंट्स ने बाद में कमेंट किया था कि सर हम आपका लोहा मान गए और जो भी आपने जानकारी दी थी वो 100% सही निकल गई है। आपका होगा चलो ठीक है सर, आपकी बात हम मान गए और मतलब कि जो भी जानकारी आपने दी थी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के संबंध में वो सारी की सारी सही निकल चुकी है। तो अब ये बताइए कि ग्रुप डी की जो परीक्षा है जिसके बारे में रेलवे के द्वारा नोटिस जारी करके जानकारी दी गई है कि ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 11 अक्टूबर 2022 को। क्योंकि एक जो कन्फ्यूजन था वो हुबली जोन के स्टूडेंट्स का था, क्योंकि कर्नाटक में मौसम खराब होने की वजह से इनका जो एग्जामिनेशन है वो फेज 4 में नहीं कंडक्ट करवाया जा सका था। तो फाइनली इन स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी हो चुका है और बताया गया है कि 11 अक्टूबर को 2022 को ग्रुप डी की परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आप सर ये बताइए कि 11 अक्टूबर को हमारी परीक्षा समाप्त होगी तो हम लोग का जो आंसर किया वो कब तक जारी हो सकता है। आपके इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया फ्रेंड, बस एक छोटा सा रिसर्च किया है। उसी रिसर्च का डेटा आपके सामने हम लोग प्रोड्यूस करना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉलम बनाया है। पहला कॉलम है एग्जाम नेम का, दूसरा कॉलम है एग्जाम एंड डेट का यानी कि एग्जामिनेशन जो है वो कब समाप्त हुआ है, और तीसरा कॉलम है आंसर की डेट का। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का जो इतिहास रहा है, रेलवे अपने ही इतिहास को लगभग दोहराती हुई दिख रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रक्रिया में। एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो जो आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 31 जुलाई को समाप्त हुआ था। इसका जो आप लोग का आंसर की जारी हुआ था वो 16 अगस्त को जारी हुआ था। यानी कि यहाँ पे लगभग जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स का 15 दिन का समय लिया गया था रेलवे के द्वारा। जबकि हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का बात करते हैं लेवल 4 और लेवल 6 का, जिसकी परीक्षा समाप्त हुई थी 10 मई 2022 को और इसका जो आंसर की जारी हुआ था वो 13 मई को आप लोगों का जारी हो गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो समाप्त हुआ था 17 जून 2022 को और इसका जो आंसर किया वो 22 जून 2022 को आ गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का गुवाहाटी बोर्ड का। तो ये जैसे कि आप लोग का 12 अगस्त 2022 को एग्जामिनेशन समाप्त हुआ था और इसका जो आंसर किया है वो आप लोग का आ गया था 19 अगस्त 2022 को। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड तो अप्रोक्सीमेटली मात्र 2 दिन का समय लिया गया, यहाँ पे लगभग 4 दिन का समय लिया गया और यहाँ पे मात्र जैसे कि 6 दिन का समय लिया गया। ऊपर में आप सभी स्टूडेंट्स का 15 दिन का समय लिया गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो बहुत कम समय लिया जा रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा। तो इसका रीजन यह है फ्रेंड कि आप लोगों को पता होगा एनटीपीसी सीबीटी 1 में 1.26 करोड़ एप्लीकेंट्स बैठे थे। लगभग वही केस आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा जहाँ पे लगभग 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स है। तो इसलिए इन तीनों एग्जामिनेशन को इस एग्जामिनेशन से कंपेयर करना, ग्रुप डी से कंपेयर करना बहुत ज़्यादा सही बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा कह दें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में 15 दिन का समय लगा था तो ग्रुप डी में भी 15 दिन का समय लगेगा, ये भी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ऐसा क्यों फ्रेंड? क्योंकि जब आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था उस समय आप लोगों का रेलवे का आंदोलन नहीं हुआ था और रेलवे का आंदोलन होने के बाद सीन पूरी तरह से बदल चुका है। रेलवे स्टूडेंट के हर एक मुद्दे को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लेती है। आपको पता होगा अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का डिजिटल प्रोटेस्ट होने के कारण एक आउटरीच कैंप हर आरआरबी में लगाया
गया है, जहां पे स्टूडेंट्स के आंसर को देने का प्रयास किया जाएगा हर आरआरबी के द्वारा। आप कहोगे सर कहानियां तो बहुत हो गई, अब ये बताइए कि ग्रुप डी का जो आंसर की है वो हम लोगों का कब तक जारी हो सकता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया जा सकता फ्रेंड, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, रेलवे का मतलब कि इतिहास को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड डेट आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर बताया जा सकता है। ये 11 अक्टूबर को आपकी परीक्षा समाप्त हो रही है फ्रेंड, तो इसका जो आंसर की है वो आप लोग का 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है। यानी कि 4 दिन से लेकर के आप लोगों 4 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच का समय ले सकती है रेलवे। 4 दिन तो मिनिमम, कम से कम रेलवे को इतना तो लगेगा ही लगेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेलवे को 14 दिन का समय लेना चाहिए। 25 तारीख से डिले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है और रेलवे के ऊपर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का बहुत ही ज़्यादा दबाव है। ओके, तो इसके बारे में आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।